शांतिपुर गांव की, जहां लोग अमीर नहीं थे लेकिन खुश थे। पर उसी गांव में रहता था एक आदमी जिसके पास सोना था, चांदी थी, हवेली थी, पर नहीं था तो बस एक अच्छा दिल। उसका नाम था सेठ हरिराम। देखो मुनीम जी, इस महीने फिर 2 गुना मुनाफा। मैंने किसानों से अनाज आधे दाम में खरीदा और शहर में दुगने में बेचा। यही है असली व्यापार। सेठ जी, पर गांव में लोग परेशान हैं। कई घरों में राशन नहीं है। मुझे किसी की चिंता नहीं। गरीब लोग हमेशा रोते रहते हैं। अगर उन्हें अमीर बनना है तो मेरी तरह बने। रामू, हम लोग सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, तभी हम लोगों का 2 वक्त का रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं। ठीक बोल रहे हो सामू भाई। और ऊपर से सेठ हरिराम मजदूरी भी कम देता है। सेठ को बोलना पड़ेगा कि हम लोगों का मजदूरी बढ़ाने के लिए। ठीक है रामू भाई, हम भी आपके साथ चलेंगे। अगले दिन रामू और सामू दोनों सेठ हरिराम के हवेली पहुंचता है और मजदूरी बढ़ाने के लिए बोलता है। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, हम लोगों सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं और बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, तो भी ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं। कृपया हम लोगों को मजदूरी बढ़ा दीजिए सेठ जी। सेठ जी, हम सुबह से रात तक काम करते हैं। हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। मजदूरी थोड़ा बढ़ा दीजिए। रामू, तुम लोग हमेशा बहाने बनाते हो। काम चाहिए तो करो, नहीं तो दरवाजा खुला है। हम मजबूर हैं सेठ जी, वरना कभी आपके सामने हाथ न फैलाते। रामू और सामू दोनों उदास होकर अपने घर लौट जाता है। घर का सारा राशन खत्म हो गया है जी। अब जल्दी से बाजार जाकर घर का राशन सामान ले आइएगा। भाग्यवान सेठ जी ने कम पैसे दिए थे, जिसमें से थोड़े पैसे अनाज वाले को दे दिया और थोड़े पैसे बचा है, इसी से पूरे महीने चलानी होगी। आप सेठ जी को मजदूरी बढ़ाने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? अरे भाग्यवान, सेठ जी को मजदूरी बढ़ाने के लिए बोलें तो वो काम से ही निकाल देने की बात करते हैं। अब ऊपर वाले ही कुछ करेंगे। कुछ दिन बाद सेठ हरिराम अपने बगान में टहल रहा होता है। तभी एक साधु आता है और सेठ हरिराम से बोलता है, बेटा, बाबा को कुछ दान कर दो। बाबा का दुआ लगेगा और आमदनी और बढ़ेगा। बाबा, धन मुफ्त में नहीं मिलती है और ना ही पेड़ पर नहीं उगते। जाओ बाबा, दूसरे घर जाकर मांगना। बेटा, हरिराम, धन नदी की तरह होता है। अगर बहता रहे तो जीवन देता है, लेकिन अगर रोक लिया जाए तो सड़ जाता है। बाबा, ये ज्ञान किसी और को दीजिए। मेरी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आज तिजोरी भरी है, कल खाली भी हो सकती है। सेठ ने बाबा को अपने बगान से बाहर निकाल देता है और बाबा गुस्सा से सेठ हरिराम को श्राप देता है। घमंडी सेठ, तुम्हारे पास जितना धन है वह सब बर्बाद हो जाएगा। इतना बोलकर बाबा चला जाता है। सेठ हरिराम अपने महल में सो रहा होता है। तभी अचानक से गोदाम में आग लग जाती है और सारे अनाज जल जाता है। सेठ का नौकर आकर सेठ को सारी बात बताता है। मालिक, जल्दी से उठिए। गोदाम में आग लग गया और सारा अनाज जलकर राख हो गया मालिक। क्या? आग कैसे लगा और तुम लोग क्या कर रहे थे? मेरा लाखों का अनाज जल गया। हम तो बर्बाद हो गए। मेरा जीवन का सारा जमा पूंजी खत्म हो गया।